शादी की अगली सुबह मैं रो रही थी, बेतहाशा रोई जा रही थी। शायद ही ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ हो जैसा कि शादी की रात मेरे साथ हुआ था। मेरे शौहर ने कमरे में आते ही मेरे पास आकर सबसे पहले मुझसे जो मांगा था, मैं नजर उठाकर उसे देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मुझसे शादी की रात ऐसा भी कुछ मांग सकता है। जब उसने मुझे यूं हैरत में देखा तो अपना चेहरा मेरे करीब करके कहने लगा, ऐसा क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? समझ नहीं आता तुम्हें क्या कह रहा हूँ मैं। लाओ दो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात कर रहा है। ऐसी चीज तो कभी किसी शौहर ने अपनी बीवी से नहीं मांगी होगी। वे मेरे लिए अनजान तो नहीं था, वे मेरे दूर का कजन था। ये बात अलग है कि हमारा आना जाना उनके यहाँ ज्यादा नहीं था, लेकिन जब भी हम किसी महफिल में होते तो उसकी शख्सियत सबसे ज्यादा मुख्तलिफ होती थी। वो लड़कों के बीच में खड़ा सब में मुनफरीद लगता था। वजह शायद ये थी कि उसकी रंगत पठानों जैसी गोरी चिट्टी थी। हर वक्त वह पैंट शर्ट में रहता था, काफी शहरी अंग्रेजी शख्सियत का मालिक था, इसलिए लड़कों की मंजूरे नजरे भी था। लड़कियां उसे देखकर उसके आसपास मंडराने लगती थी, मगर वह उनसे कतराता था, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। जहाँ चार लड़कियां होती वे वहां से भागने की कोशिश करता था। शायद ये उसकी शराफत थी और यही शराफत ने मुझे अपनी जानिब कर लिया था। मैं अपने खानदान की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से थी और वह मेरी दूर की खाला का बेटा था। अक्सर शादियों में हमारा आमना सामना हो जाता था। उसकी वालिदा को मैं बेहद पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी वालिदा ने भी रिश्ता तय कर दिया। मैं खुद को खुशनसीब समझती थी क्योंकि मेरा शौहर निहायत शरीफ इंसान था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हकीकत तो कुछ और ही है। शादी के बाद जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में ढेरों अरमान थे। हर लड़की ही के होते हैं। वे मेरे पास आया, मेरे पास आकर बैठ गया, मेरा चेहरा गौर से देखने लगा, फिर कहने लगा, मैं इतनी भी हसीन नहीं हूँ जितनी मेरी माँ तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं भी अपनी मिसाल आप थी और इस वक्त तो दुल्हन लिबास में मैं इस कदर हसीन लग रही थी कि देखने वाला अपनी आंखें झपकना भूल जाए। सबने मेरी तारीफ की थी, लेकिन मैं इस वक्त उसकी तारीफ की मुंतश थी कि वे मेरी तारीफ करे। लेकिन उसने तो जो बात मुझसे कही मैं हैरत से देखती रह गई। शायद किसी भी शौहर ने अपनी बीवी से शादी की रात वह नहीं मांगा होगा जो मेरा शौहर मुझसे मांग रहा था। कहने लगा, रानिया अपना दुपट्टा मुझे दो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। मेरा दुपट्टा क्या करेगा वो, मैं यही सोच रही थी कि उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब किया। कहने लगा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई रानिया? अपना दुपट्टा, मेरा दुपट्टा पार्लर वाली ने पिनों से सेट किया हुआ था। मैंने अपने सर से और कंधे से पिन से ताड़नी शुरू कर दी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि शौहर इस रात को बीवी का दुपट्टा उतारने में उसकी मदद करता है और इसी दौरान वह उससे बातें करता है। पहले शौहर बीवी की तारीफ करता है, उससे तमाज में लेने की कोशिश करता है और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन वह तो आते ही मुझसे मेरा दुपट्टा उतारने के लिए कह रहा था, बेमुश्किल ही सही, लेकिन मैंने अपना दुपट्टा उतारा। लेकिन अब तन से दुपट्टा जुदा करते ही मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। उसने जब देखा कि मेरा दुपट्टा मुझसे आज़ाद हो चुका है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जोर से मुझसे दुपट्टा छीना। मुझे अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी। उसके बाद मेरी आंखों ने जो मंजर देखा मैं तो अगला सांस लेना भूल गई। बड़ी बेतकल्लुफ से उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा और खड़ा हो गया। धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे मेकअप को उठाया और फटाफट से अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। ये देखकर तो मैं जितना भी हैरान होती कम था। बड़ी महारत थी। उसने अपनी आंखों पर आई शेड लगाई, अपने गालों को ब्लश किया, अपने होठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई और फिर मेरा वही दुपट्टा उसने अपने सर पर ले लिया। मेरी आंखें जो मंजर देख रही थी वो गलत है, झूठ है, मगर उसके चेहरे पर इस कदर खुशी थी। वह हर जाविया से खुद को देख रहा था जिसे लड़कियां देखा करती हैं। पल भर में मुझे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। ये सब क्या था जो मैं देख रही थी? फिर वह मेरे पास आ गया। मैं एकदम पीछे हटी। कहने लगा, कैसा लग रहा हूँ मैं ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन? उसके सवाल का जवाब मैं उस वक्त क्या देती? मुझे लगा शायद वह पागल है। वह मेरे पास बैठ गया, फिर मेरे जेवरात उतारने लगा। मैं बहुत घबरा रही थी क्योंकि मेरे जेवर को उतार उतार कर वो खुद पहनने लगा। दुल्हन की तरह सज रहा था और यूं खुश था जैसे कि पता नहीं क्या हुआ, उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। मेरी तो रंगत ये सब कुछ देखकर सफ़ेद पड़ चुकी थी।
उसने एक एक करके मेरे तमाम जेवर पहन लिए, यहाँ तक कि मेरे हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ भी उतार करके वह अपने हाथों में पहनने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बिल्कुल भी मर्दाना किस्म के नहीं थे। मुझे हैरत का झटका लगा था क्योंकि उसके हाथों पर वैक्स हुई थी, एक भी बाल उसके हाथ पर नहीं था। मेरे दिल में पहला ख्याल जो आया उसने मुझे बेचैन करके रख दिया था कि कहीं वह ख्वाजा सिरा तो नहीं। इतनी बड़ी बात खानदान में कैसे छुप सकती थी, और फिर मेरी सांस ने अगर ये बात छुपाई थी तो वो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगा, जेलस हो रही हो ना? मुझे पता था तुम मेरे हुस्न को देखकर जेलस हो जाओगी। मैं तो उसकी हरकतें देखकर समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। फिर उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और अपनी अलमारी खोलकर उसने एक जनाना नाइटी निकाली। उसे देखकर मुझे शर्म सी आने लगी। मुझे लगा शायद वे मेरे लिए, लेकिन मुझे दूसरा झटका तब लगा जब वे नाइटी लेकर वॉशरूम में चला गया। मैं तो यूं थी जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बनकर रह गई थी। कुछ देर बाद वे वॉशरूम से बाहर आया तो उसने वे जनाना नाइटी पहनी हुई थी। कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ भाई, कपड़े बदलो, आराम करो, मुझे अब नींद आ रही है। मैं वॉशरूम में चली गई। मेरे यहाँ आंसू बेतहाशा बह रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर होने के बाद जब मेरे दिल का गुबार ख़त्म हुआ तो मैंने अपना मुँह हाथ धोया, अपने कपड़े तब्दील किए, एक सादा सा लिबास पहना, और जब मैं कमरे में आई तो कमरे में अंधेरा था, सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैं बैठ के दूसरी जानिब आकर लेट गई। वे सो चुका था। मेरी नज़र उसके पाँव और टांगों पर पड़ी तो उसकी बहरन टांगे भी वैक्स शुदा थी। पता नहीं कैसा शख्स था, मर्द कम और औरत ज्यादा लग रहा था। चेहरे पर अभी भी मेकअप मौजूद था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई थी। वे शख्स कौन था? मर्द था भी या ख्वाजा सिरा था? सारी रात रो रो कर गुजारी थी। फिर मैं रोते रोते ही सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी की बाहों के हिसार में जकड़ी हुई हूँ। मेरी आँख खुली तो तब भी वह सो रहा था, लेकिन बेंची से वह मेरे करीब हो चुका था। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मेरे ही तकिए पर सर रखे मुझे अपने हिसार में लिए वह सो रहा था। उसे अपने इतना करीब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसका बाजू पीछे किया तो उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसने मुझे इतने करीब पाया तो फौरन से पीछे हट गया, जैसे मुझे देख के उसे करंट लगा था। झटके से वह पीछे हटा था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? देखो, बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। ये कहकर वे उठ गया और सीधा वॉशरूम में चला गया। शॉवर की आवाज आने लगी जैसे वे नहा रहा था। बाहर आया तो कहने लगा, मुझे लड़कियों की कुर्बत से घुटन होती है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि अगर औरत से ऐसी ही घिन आती थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? मैं रात से सख्त परेशान रही थी, इसलिए मैंने ये सवाल उससे कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपको औरत से इतनी नफरत थी तो मेरे साथ शादी क्यों की? वह कहने लगा, मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे की है। फिर मेरे करीब आया, कहने लगा, देखो जो कुछ रात को हुआ है ना, उसे अपने तक रखना। खबरदार जो तुमने मेरी माँ को या किसी रिश्तेदार को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वे बड़े गजब अखलाक लहजे में मुझसे कह रहा था। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं कमरे से जब बाहर आई तो सादा लिबास में थी। मेरा चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। मेरी सास मुझे देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर मेरा सादे से लिबास को देखकर हैरान थी। मेरे पास आई और कहने लगी, तुम अभी तक सादे लिबास में हो, जाओ जाकर नहाओ और फैंसी लिबास पहन कर आओ। अभी भी बहुत से मोहल्लेदार ऐसे हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ ही देर में हमारे घर आ जाएंगे। कितना बुरा लगेगा जब वे तुम्हें सादे से लिबास में देखेंगे। सुहागनें तो नई नई शादी के बाद नए कपड़ों में ही अच्छियाँ लगती हैं। मैंने कहा, मुझे एक बात बताएं कि आपका बेटा ख्वाजा सिरा है? मैंने अपने दिल में उठने वाले सवाल का जिक्र अपनी सांस से किया। ये सुनकर वे मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के बारे में ऐसी बात करते हुए? मैंने कहा कि जब उसे औरतों से नफरत थी तो आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? यह कहकर मैं अपनी आंखों से बहने वाले आंसू मुसलसल अपने दुपट्टे से और अपने हाथों से साफ कर रही थी। ये बात सुनकर वे कहने लगी, क्योंकि उससे लड़कियों से जरा शर्म आती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। मेरे बेटा बिल्कुल भी ख्वाजा सिरा नहीं है, वे एक मुकम्मल मर्द है। बस उसे शुरू से ही लड़कियों से शर्म महसूस होती है। मैंने उन्हें रात वाली सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे नज़र चुराने लगी और मैं समझ गई कि उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, शुरू से ही उसे शौक है लड़कों के बजाय लड़कियों की चीज़ों में।
दिलचस्पी लेता था। उसे मेरा मेकअप करना भी पसंद था। अक्सर उसके बचपन में जब मैं दोपहर को आराम करने के लिए सोती तो ये मेरा मेकअप लेकर करना शुरू कर देता था। अब यह मेरा इकलौता बेटा है, कोई दूसरा बहन भाई तो था नहीं जिसके साथ खेलता कूदता, तो यह मेरी तरह साड़ियाँ पहन के मेकअप करके तैयार होने लगता। हालांकि मैं शुरू से टोकती थी लेकिन बाज नहीं आता था। अब तुम हो ना, तुम उसे ठीक कर देना। और वैसे भी मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। तुम मेरे बेटे के ऐप पर तुम पर्दा रखोगी तो तुम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी जो फिक्र तुम्हें सताए जा रही है उसका जवाब मेरे पास यही है कि मेरा बेटा मुकम्मल मर्द है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। मेरी वालिदा ने रुखसती के वक्त यही कहा था कि अपना घर बसाने की कोशिश करना, जैसे कि हर माँ कहती है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हकीकत इतनी भयानक भी हो सकती है। हमारे घर में एक मर्द मुलाजिम था जो घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी सास ने रखा था। कहती थी कि मुझे लड़की मुलाजिम रखना पसंद नहीं। ये लड़का घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था, घर का राशन वगैरह भी ले आता था। 17 साल का लड़का था लेकिन अजीब घबराहट का शिकार रहता था। किचन में भी मेरे साथ बर्तन धुला देता था लेकिन हर वक्त चुपचाप सा रहता था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक खौफ की लहर दौड़ती रहती थी। कई बार मैं उससे पूछती कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तो हल्का सा मुस्कुरा देता, कहता मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ। मजबूरी में मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। वह रात को भी यहीं रहता था। एक बार मैंने देख लिया कि जब भी उसे मेरे शौहर काम के लिए अपने कमरे में बुलाते तो मैं किचन में होती और वह बदहवास सा हो जाता। कमरे में जाते हुए वह कतराता था। एक बार रात को मेरी आँख खोली तो मेरे शौहर मेरे बहुत करीब थे और जाग रहे थे। उसे अपने इतने पास देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई। आज उसकी नजरों में मेरे लिए रफ़त सी थी। बिना कुछ कहे उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तो कायम किया था लेकिन नामुकम्मल है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। अपनी सास के अलावा मैं किसी से ये बात कर नहीं सकती थी क्योंकि रोज़ाना ही मेरी सास मुझे मियाँ बीवी के फ़राइज़ बताने लगती। मेरा दिमाग इस कदर उलझ गया कि मुझे लगता था कि जो कुछ भी है ये मेरा नसीब है, इसलिए मुझे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बार जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक बार मैं सो रही थी, अचानक से मुझे किसी की यूं आवाज़ आई। मेरी फौरन से आंख खुल गई क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी। रोने की आवाज़ें मुझे सहन की जानिब से आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं कौन था, सिसकियों से रो रहा था। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई, सहन की जानिब बढ़ने लगी। लाउंज का दरवाज़ा खुला था। रात को मेरे शौहर उसे लॉक करके सोते थे। मैं बाहर आई तो हिचकियों की आवाज़ मुझे उस लड़के के स्टोर रूम से आ रही थी जहाँ वह सोता था। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त वह रो क्यों रहा है, शायद अपने घर वालों को याद करके। इससे पहले कि मैं वापस पलट कर जाती, कमरे की खिड़की खुली हुई थी और जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरा शौहर उस लड़के के साथ नाजबा हरकतें कर रहा था। ये देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं फौरन खिड़की के पास से हटी। तभी मेरा शौहर उस लड़के से कह रहा था कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो तुम्हें अभी के अभी 2000 दूंगा। लेकिन वह लड़का रो रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि मेरे साथ ऐसा ना करे। मेरा शौहर कभी उसके चेहरे को छू रहा था, कभी उसके पूरे वजूद को। वह लड़का उसका हाथ पीछे कर रहा था, बार बार कह रहा था मैं आपकी ऐसी हरकतों से परेशान हो गया हूँ। यह नौकरी करना मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी से फ़ायदा मत उठाएं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरा शौहर कहने लगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ना, मुझे मर्द अच्छे लगते हैं, मुझे औरतें मुतासिर नहीं करती। अब तुम्हें देखकर मुझे कुछ होने लगता है, मैं पागल होने लगता हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो, अपनी बीवी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उसने दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर उसके हाथों को चूमने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। इस तरह की हरकतें वे कैसे कर रहा था, मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने फौरन से दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाजे की दस्तक सुनकर खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के ने दरवाज़ा खोला। वह अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उस लड़के को पीछे किया, कमरे के अंदर चली गई। देखा तो मेरा शौहर बिना शर्ट के सिर्फ बनियान पहने खड़ा था। मुझे देखकर घबराया। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगा। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा, आप जो कर रहे हैं वह गुनाह है। कहने लगा, मैं एक गै हूँ और मुझे ये सब अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं मर्दों के साथ ऐसी रंगरलियाँ मना चुका हूँ और मुझे इसी की आदत है। मैं किसी औरत के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, इसलिए अपनी ख्वाहिशों को मैं लड़कों और मर्दों के साथ पूरी करता हूँ। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया। कहने लगा कि मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरी शादी ना करे, मेरे लिए तो ये लड़का ही काफ़ी था। पिछले 2 साल से मैं इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम चाहो तो मुझसे
तलाक ले सकती हो। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी कुर्बत से वो तस्कीन नहीं मिलती जैसी इस लड़के से मिलती है। ये बातें सुनकर मुझे अफसोस सा होने लगा। लड़का रोए जा रहा था, मुझसे कहने लगा, आप ही मुझे बचा ले, मैं थक चुका हूँ इस शख्स से। ये शख्स मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाता है। खुदा के लिए मुझे बचा ले। ये सुनना था कि मेरा शौहर उस पर चिल्लाने लगा, कहने लगा, मुझ पर किसी ने भी रहम नहीं किया था। मैं तुम जितना था जब मेरी वालिदा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। वहाँ के उस्ताद मेरे साथ यही खेल खेलते थे। तब मैं भी रोता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन मेरे उस्ताद साहब ने मुझ पर रहम नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसी आग का आदी बना दिया जो मर्दों से बुझती है, औरतों से नहीं। शोर की आवाज़ से मेरी सांस भी उठ कर आ गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गई, रोने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपने बेटे को बोर्डिंग में डालकर इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। ना ये मेरे काबिल है, ना ही किसी और चीज़ के। वह तो एक बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना रहा है। खुदा के लिए इस बच्चे की जान छुड़वा दे अपने बेटे से और मेरी भी। सुबह होते ही मैंने रोते हुए अपना सामान बांधा। मेरा शौहर मुझे तलाक देने का भी कह चुका था। मेरा वहाँ रहना बेमकसद और बेमानी था। मैं अपने घर आ गई। मैंने सारी बात अपनी वालिदा को बताई तो वे सर पकड़ कर रोने लगी, कहने लगी, सफ़ीर ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरी फूल जैसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने पूरा 1.5 साल अपने ससुराल में गुजारा था। मेरे वालिदैन मेरी वजह से फिर से परेशान होने लगे। लोगों को तो बातें करने का मौका मिल गया। लोग कहने लगे कि अगर लड़का सही नहीं था तो तुम्हारी बेटी ने 1.5 साल कैसे गुजार लिया। लोगों को ये लगता था कि मैंने घर नहीं बसाया और अब मैं झूठे बहाने बना रही हूँ, वरना अगर ऐसी बात होती तो मैं दूसरे दिन अपने मायके ही आ जाती। लेकिन मेरी सास ने तो मेरा दिमाग ही अजीबोगरीब कर डाला था। मुझे मियाँ बीवी के हुकूक बता डाले, मुझे ब्रेन वॉशिंग करती रही ताकि मैं ऐसा कदम ना उठा सकूँ और उसके साथ ज़िंदगी गुजारती रहूँ। मेरे घर वालों का जीना लोगों ने हराम कर दिया। हर बात का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मजीद किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगी, लेकिन मेरे वालिद मेरी वजह से बेहद परेशान थे। कहने लगे, आज हम जिंदा हैं, कल नहीं होंगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। मेरी बाकी बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और मेरी भाभी शादी के 1 साल तक हमारे साथ रही। अब वे अलग हो चुकी थी। मेरी अपनी बहनें और बाप भी मुझसे यही कह रहे थे। कहने लगे कि हमें नहीं लगता कि शख्स में कोई भी कमी है। तुमने तो अपना ही घर बसाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये मैं जानती थी कि मैंने किस कदर अज़ियत से वक्त गुजारा था। आज मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली है। मेरी मुलाकात कामरान से हुई। वे स्कूल का प्रिंसिपल था, लेकिन वह लड़का था स्कूल चला रहा था। वैसे तो उसका रवैया सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी मेहरबानी मुझ पर कुछ ज़्यादा ही थी। उसने 2 महीने के अंदर अंदर मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। जब मैंने पूछा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, वह भी आपको बता दूंगा, मुझे स्कूल में 6 माह हुए जब कामरान ने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया। कहने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम एक साथ चलें। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर पर रिश्ता भेज सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, वरना आपसे कहता कि हर हाल में इनकार मत कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा बुझ गया, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। मैंने कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको पूरा हक है कि आप सच्चाई को जानें। मैंने अपनी पूरी कहानी उससे सुनाई। वे कहने लगा कि ऐसे हालात में तो आप बिल्कुल भी कसूरवार नहीं हैं और शादीशुदा भी नहीं है, इसलिए मुझे आपसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं। इस तरह से उसने रिश्ता भेजा। मैंने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि मेरे वालिदैन मेरी वजह से बहुत परेशान थे। लेकिन मेरी शादी जब कामरान से हुई तो शादी की पहली रात उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन सुबह होते ही उसका रवैया बदल चुका था। कहने लगा, तुम कुंवारी तो नहीं हो, तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। अपना घर बसाने के लिए तुमने झूठ का सहारा क्यों लिया? तुम्हें मुझे ये बात सच बताना चाहिए था। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ, जितना सच मुझे मालूम है मैं तुम्हें उतना ही बता सकती थी। कहने लगा, नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हारा शौहर नामर्द है। अगर ऐसा था तो तुम्हारा कुंवारापन तुम्हारे पास होता। मैं ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके जहन का क्या इलाज करूं। मर्द किसी हाल में मुतमईन नहीं हो सकता। मैं रोने लगी कि मेरे माँ बाप दूसरी बार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ, मेरा पहला शौहर नामर्द था। वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के टेस्ट के मुताबिक मैं कामरान की बीवी थी। डॉक्टर कहने लगी कि बांझ औकात ऐसा हो जाता है, पता नहीं चलता कि औरत पहले से कुछ गुनाह कर चुकी है। अपनी बीवी के किरदार पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी औरत के साथ निकाह करना चाहते हैं तो फिर दिल और हौसला भी बुलंद रखें। इस बात ने कामरान को बहुत शर्मिंदा किया। फिर वह खुद भी अपनी गलती पर मुझसे माजरत करने लगा। कहने लगा, बस तुम्हारी बातों की वजह से मैं कुछ परेशान था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से
हम जिस्म परस्त मर्द देखे हैं जो कि मर्दों में इन्वॉल्व होने के साथ साथ औरतों के साथ भी तासुरात कायम कर लेते हैं। बस मुझे इसी बात का खौफ था, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। लेडी डॉक्टर की बात यह थी कि कामरान को अपना हौसला और ज़र्फ बढ़ाना चाहिए। दोबारा उसने मुझसे मेरी गुजरती ज़िंदगी के बारे में कोई भी सवाल नहीं किया। लेकिन आजकल हमारे माशरे में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम जिस परस्ती की वजह से बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अल्लाह पाक सब पर रहम करे।